दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और नई वैकेंसी आ गई है आप लोगों के सामने। और नई वैकेंसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके मैं आप लोगों के सामने हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक रेफर करनी है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, इसका भी एक वीडियो बना दीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि इस पे आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो मुझसे अपील कर रहे हैं, मैं उनके लिए बनाऊंगा। पर अगर आप लोगों की भी इच्छा है तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं उस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे पर अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो अगर आप मुझसे चाहते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए अगले 4 महीने की, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आज के समय का यूटिलाइजेशन हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो मुझे लगता है कि आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके लिए एमपीपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। उससे पहले कुछ लाइनें मैं आपसे कहना चाहता हूं। तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी। हिम्मत काहे से जानी जाएगी? लड़ाई। और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। आप बेहतर पढ़ेंगे तो आपकी किस्मत भी आपके साथ होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए पढ़िए और अप्रैल को एग्जाम को फोकस्ड के साथ टारगेट करिए। और मैं मानता हूं कि अगर आप फोकस के साथ टारगेट करेंगे तो लक्ष्य जरूर मिलेगा। 20 गुना लोगों को लेना है प्री एग्जामिनेशन के अंदर, 5 गुना बढ़ाए गए हैं, तो यह भी एक पॉजिटिव बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मध्य प्रदेश का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे अक्टूबर महीने का। जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ये अक्टूबर महीने का करंट अफेयर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण मध्य प्रदेश के पर्यटन को क्या हुआ है? वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट ने क्या दिया है? अवार्ड दिया है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट ने 3 श्रेणियों में अवार्ड दिया है। किसको? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को, रूरल टूरिज्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लंदन के वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट ने क्या दिया है? वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है? ध्यान रखिएगा, बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, जिसको अपन कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स, है ना। तो बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। अगला अवार्ड क्या मिला है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंदर पोस्ट कोविड बेस्ट टूरिज्म स्पॉट डेवलपमेंट, ये दूसरा अवार्ड मिला है। और तीसरा इसी सेगमेंट के अंदर अवार्ड है स्वर्ण पुरस्कार, जिसको गोल्ड पुरस्कार कहते हैं। और एक अन्य श्रेणी में पर्यावरण की विविधता, डायवर्सिटी इन टूरिज्म, इसके लिए भी अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन, ठीक है, सेफ टूरिज्म फॉर वुमेन, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए भी क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ठीक है, और इस अवार्ड को किसने लिया है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य पर्यटन विकास निगम के एस विश्वनाथ और उप संचालक, ठीक है, युवराज बड़ोले, इन्होंने यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की तरफ से लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा ये कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जो नवंबर का करंट अफेयर डाला है वो आपको मिल जाएगा। उसमें मेरे से एक गलती हुई है, उस पर फोकस करिएगा। राग भोपाली एम्पोरियम, मैंने आपको डेट 10 नवंबर बताई है, जो कि गलत है। राग भोपाली की जो डेट है एम्पोरियम की, वो 1 नवंबर को स्टेब्लिश हुआ है, ना कि 10 नवंबर को, जो मैंने आपको बताया था कि किसके लिए है राग भोपाली एम्पोरियम। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि राग भोपाली एम्पोरियम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए एक एम्पोरियम है, जिसमें वो अपने बने हुए प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती हैं? लॉन्च कर सकती हैं, बेच सकती हैं। बात समझ गए? तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ में करेक्ट मिलेगा। और पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? तो मेरा ऐप आ गया है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर के अंदर जो ऐप होगा उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और आप ऐप में जाके नवंबर की क्या कर सकेंगे? पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। क्या है? बालाघाट का जो चिन्नूर चावल था, चिन्नूर राइस को जीआई टैग मिल गया है। बालाघाट के चिन्नूर चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बालाघाट के चिन्नूर चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात, भोपाल में पदस्थ तहसीलदार थे श्री विनोद सोनकिया। तो विनोद सोनकिया जी ने क्या किया ऐसा कि हम पढ़ रहे हैं?
ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स की प्रतियोगिता हुई थी, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं एथलेटिक्स के अंदर 400 मीटर रेस के अंदर। ठीक है, 400 मीटर रेस में इनको क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा सिल्वर मेडल। अब जैसे रोजगार निर्माण पढ़ते हैं उसी प्रकार रोजगार दर्पण आएगा मध्य प्रदेश सरकार का, जिसमें आप रोजगार संबंधी जानकारी ले सकते हैं। तो रोजगार दर्पण क्या है, तो ध्यान रखिएगा रोजगार की न्यूज के लिए है, रोजगार निर्माण की तरह ही एक साप्ताहिक पत्र है। अगली बात क्या है, महाकाल मंदिर के लड्डू भोग प्रसाद को दूसरी बार भोग टैग मिल गया है। 2019 में भी भोग टैग मिला था। एमपी के इंडिया के बेस्ट भोग में से एक है, हाइजीनिक भी है, स्वादिष्ट भी है, सस्ता भी है, और इसकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए ही भोग टैग मिला है महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद को। बाबा महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे और यह प्रसाद हमको आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, अगली बात क्या है, प्रदेश में पहली बार टाइटलिंग एक्ट आया है। टाइटलिंग एक्ट, ये टाइटलिंग एक्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा टाइटलिंग एक्ट के तहत क्या होगा कि आप जमीन की धोखाधड़ी से बच जाएंगे। अगर आपसे धोखाधड़ी से जमीन आपको किसी ने बेच दी है तो उसकी प्रॉपर्टी की गारंटी भी सरकार लेगी, नामांतरण भी अपने आप होगा और सरकार पैसे लौटाएगी अगर धोखाधड़ी होती है टाइटलिंग एक्ट के तहत। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटलिंग एक्ट पहली बार आया है एमपी में। अगली बात, छतरपुर के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह चर्चा में आए हैं। क्यों आए हैं, उन्होंने 21 से 30 सितंबर के तक अब तक कोई ना छूटे अभियान चलाया है। ध्यान रखिएगा, कहां पे, छतरपुर के अंदर कोरोना के टीके के लिए इन्होंने ये अभियान चलाया है। ध्यान रखिएगा, क्यों कोरोना की चर्चा, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश नंबर 1 है कोरोना के टीकाकरण की पहली डोज कंप्लीट करने में। फर्स्ट डोज पूरे भारत में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को लगाने का रिकॉर्ड 88% डोज किसने लगा दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, अप्रेंटिस मेला। ध्यान रखिएगा, आईटीआई के बच्चों के लिए, ठीक है, सभी जिला स्तरीय जितने भी आईटीआई थे वहां अप्रेंटिस मेला लगाया गया 4 अक्टूबर 2021 को। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला, साथी परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ध्यान रखिएगा साथी परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब इसमें साथी में क्या है, 5 सेगमेंट्स हैं या 5 घटक हैं या 5 उसके एलिमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं। पहला क्या है, कृषक समूह, फार्मर्स का जो समूह है एक वो। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, साथी उद्योग मतलब क्या होगा, इंडस्ट्री भी होगी। साथी बाजार मतलब क्या होगा, मार्केट भी होगा। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी होगा। क्या क्या होगा, फार्मर्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के सेंटर होगा, फिर एक इंडस्ट्री भी होगी और उसी से रिलेटेड क्या होगा, मार्केट भी होगा और कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, जिससे किसानों की आय को डबल करने का जो लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है किसने, मोदी जी ने। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मोदी जी ने किसानों की आय दुगना करने का जो टारगेट रख रखा है वो कब तक दुगना करने का टारगेट रखा था। बात समझ गए क्या, तो किसानों की आय जो हम फार्मर्स के इनकम को डबल करना चाह रहे हैं वो कब तक कर लेंगे, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगली बात, ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन जो है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसने मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, रायसेन, सीहोर यहां समर्पण कार्यक्रम चलाया है। समर्पण कार्यक्रम किसका है, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का है। देखिए कमीशंस आपके किस में है, पेपर में है, तो कमीशन से ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने क्या किया है। तो ध्यान रखिएगा, समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत करी है मध्य प्रदेश के 3 जिलों में, विदिशा में, रायसेन में और सीहोर में। ठीक है, और ऐसे बच्चों के लिए की है, ऐसे बच्चों को इकोनॉमिक हेल्प करी है जिन बच्चों के माता पिता कोरोना महामारी में क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, चलिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नवंबर की सीरीज में मैंने बताया था कि जिन बच्चों के माता पिता का स्वर्गवास हो गया है कोरोना के कारण, मध्य प्रदेश सरकार कौन सी योजना चला रही है। नवंबर की सीरीज में मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, नागरिकों के लिए वरदान सीएम जन सेवा। क्यों भाई साहब, ध्यान रखिए, आपको निःशुल्क खसरा खतौनी मतलब आपके
आपके जो प्लॉट का खतरा है, घर का खतरा है या जमीन का खतरा है, वो सब निःशुल्क 181 में क्या होगा, कॉल करके आप उसको ले सकते हैं। इतनी सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉकी स्टार्स अवार्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकी स्टार्स अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है और एमपी में क्यों पढ़ रहे हैं हॉकी स्टार्स अवार्ड? तो भैया मध्य प्रदेश के विवेक सागर और शर्मिला देवी को क्या मिला है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, तो विवेक सागर को मिला। विवेक सागर चर्चा में क्यों आए, तो 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। विवेक सागर चर्चा में क्यों आए? विवेक सागर भारत की हॉकी टीम जो ओलंपिक में मेडल जीत के आई है, ब्रॉन्ज मेडल, उसके सदस्य थे। और आप ध्यान रखिएगा, जो हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है उसके 12 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कितने प्लेयर्स को, 12 प्लेयर्स को, और उसमें से एक है कौन, विवेक सागर। तो विवेक सागर को अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये भी दिमाग में होना चाहिए कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और विवेक सागर को हमने डीएसपी पद दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अगली बात क्या आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इनको डीएसपी पद देने के बाद और क्या चर्चा होनी चाहिए, तो ओलंपिक के अंदर विवेक सागर ने एक गोल किया था और वह गोल किस कंट्री के अगेंस्ट था, तो कंट्री थी अर्जेंटीना। और ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं कि भैया ये बताइए मुझे कि जो विवेक सागर हैं उन्होंने किस देश के खिलाफ ओलंपिक में गोल मारा। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको रट लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड किसको मिला, विवेक सागर को। ठीक है, बात समझ गए क्या? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, विवेक सागर को। और ध्यान रखिएगा, भारत के गोलकीपर को भी मिला है, स्ट्राइकर को भी मिला है। वो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब करंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए अब आगे। अब ई रुपया लॉन्च किया, ई रुपी लॉन्च किया हमारे आरबीआई ने। आप लोगों को पता होगा आरबीआई ने ई रुपया लॉन्च किया है। उसी की व्यवस्था को ई वाउचर के रूप में बदल दिया है। किसने, मध्य प्रदेश। किस रूप में बदल दिया है, ई वाउचर के रूप में बदल दिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब गृह विभाग ने क्या किया है, ई एफआईआर का एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, आप सिटीजन पोर्टल में सिटीजन पोर्टल, ठीक है, .mppolice.gov.in में जाके खुद को रजिस्टर करिए, खुद की रजिस्टर आईडी से लॉगिन करिए और आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। मध्य प्रदेश सरकार ने यह सुविधा लॉन्च की है कि घर बैठे बैठे एफआईआर की सुविधा दी जाए। बात समझ गए क्या? तो ई एफआईआर सिस्टम कहां लागू हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हुआ, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे। ठीक है, अब विधायकों की जो विधायक निधि है, ठीक है, अब उसमें क्या है, कैसे काम किए जा रहे हैं, कैसे उसका निष्पादन हो रहा है, उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसको क्या कहा जा रहा है, MLAL एड्स। इस पोर्टल को कहा जाता है MLAL एड्स। इस पोर्टल को कहा जाता है MLA एड्स। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्या है, ई लर्निंग लाइसेंस बनवाने में इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे है। ध्यान रखिएगा, ई लर्निंग लाइसेंस बनवाने में मतलब ऑनलाइन ई लर्निंग लाइसेंस की सुविधा मध्य प्रदेश सरकार ने दी, तो इंदौर सबसे ज्यादा उसका लाभ ले रहा है। दूसरे नंबर पे भोपाल है। अगला क्या है, मध्य प्रदेश की पुलिस वेबसाइट जो आपको मैंने बता दिया 9 अक्टूबर से क्या कर रही है, ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा दे रही है। यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगली बात, चरखा खादी उत्सव कब तक चलेगा भैया? पहली बात, चरखा खादी उत्सव तो 20 अक्टूबर तक चलेगा। कहां चलेगा, तो भोपाल हाट में आयोजित किया गया चरखा खादी उत्सव। यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि चरखा खादी उत्सव कब आया, ठीक है, कब तक चलेगा, 20 अक्टूबर तक, और कहां है, तो भोपाल में। चलिए, बात समझ गए। अगला क्या है, अब कॉलेजों में जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको ऑनलाइन बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ई कंटेंट डेवलप किया जा रहा है। उनको एक कंटेंट के लिए एक ऐप दे दिया जाएगा, उसी से वो क्या करेंगे, ऑनलाइन अपनी किताबें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण काम, डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने। क्या किया है इन्होंने, देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है इन्होंने, जिसमें प्लास्टिक है ही नहीं।
ठीक है। और ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और इन्होंने गो कास्ट और गोबर के द्वारा क्या किया है, एक सैनिटरी नैपकिन बनाया है, अपने आप में यूनिक इनोवेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे। अब क्या होगा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में जितनी भी लाडली लक्ष्मी थी, जितनी भी लाडली लक्ष्मी में रजिस्टर्ड बालिकाएं हैं, जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है, कॉलेज में पहुंच गई हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 चालू किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसी बालिकाओं को ही लाडली लक्ष्मी का लाभ दिया जा रहा है जिनके घर में टॉयलेट हो और वो बालिकाएं 12वीं तक पढ़ाई पूरी कर चुकी हों। अब सरकार का प्रयास है कि उनको नौकरी भी दी जाए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। इसे कहा गया है लाडली लक्ष्मी 2.0। अगला क्या है, एक जिला एक उत्पाद के तहत मंडला में क्या हुआ, कोदो कुटकी तिहार का आयोजन किया गया। मतलब कोदो कुटकी त्योहार, तिहार वहां की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 से 17 अक्टूबर तक ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्या है, ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया इस मेले का, तो भैया ध्यान रखिएगा कि प्रहलाद पटेल जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे क्या है, छिंदवाड़ा जिले के मूर्तिकार बहुत ज्यादा चर्चा में आए हैं भैया। एकदम अलाइव मूर्ति बनाई है मां दुर्गा की नवरात्रि के समय। उनका क्या नाम है, तो पवन प्रजापति। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि पवन प्रजापति क्या है, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, नाट्यकार हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पवन कुमार क्या है, मूर्तिकार हैं। माता दुर्गा की मुस्कुराती हुई सजीव और स्पष्ट प्रतिमा बनाई है इन्होंने, ध्यान रखना है आपको। अगली बात, अकादमी की तीरंदाज कहाँ, कौन सी एकेडमी की भैया, हमारे मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी की तीरंदाज मुस्कान किरान ने क्या किया है, एशियन 22वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि कहां हो रही है, 19 से 26 नवंबर ढाका में हो रही है। कहां हो रही है, ढाका में हो रही है, वहां पार्टिसिपेट कर रही है। तो मैं मुस्कान किरार की चर्चा पार्टिसिपेट ही तो कर रही है, क्यों कर रहा हूं, तो 2018 का जो ओलंपिक हुआ, एशियन गेम हुए थे, 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के ले आई थी मुस्कान किरार। एमपीपीएससी 2018 या 19 के पेपर में थी, आई थिंक 19 के पेपर में थी। ठीक है, तो मुस्कान किरार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन गेम्स 2018 में, और 2022 में फिर एशियन गेम्स होने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगली बात क्या है, 14 अक्टूबर को क्या किया गया भैया, लाडली लक्ष्मी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाडली लक्ष्मी संवाद कार्यक्रम कब आयोजित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 14 अक्टूबर को। ठीक है, अब अगली बात क्या है, मानव तस्करी से बचे हुए बच्चों को क्या करना है, 50 एकड़ का एक सेंटर बनाएंगे जहां उनका रिहैब किया जाएगा, उनकी मानसिक स्थिति में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, एक मानव तस्करी से बच्चों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा रायसेन में, ध्यान रखिएगा। बाल विकास के लिए 3000 करोड़ का प्लान है भैया मध्य प्रदेश सरकार का, और उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन योजना। तो मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन योजना में मध्य प्रदेश सरकार कितना खर्च करेगी, तो 3000 करोड़। और भैया इसका लक्ष्य क्या है, कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाया गया है, कुपोषण से मुक्ति। ठीक है, मतलब क्या है, जितने भी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, जितने भी माल न्यूट्रिशन है, चाहे क्या हो, अंडर न्यूट्रिशन हो चाहे ओवर न्यूट्रिशन हो, मतलब क्या है, जितने भी कुपोषित लोग होंगे सबके सबको क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन योजना के तहत लाभ देने का प्रयास है। अगला क्या है, फर्नीचर क्लस्टर कहां बनेगा, तो ये भैया क्लियर करिए, फर्नीचर क्लस्टर इंदौर में बनेगा 100%। अगला क्या है, अटल न्यास। ठीक है, अटल न्यास को बोलते हैं ट्रस्ट, तो अटल ट्रस्ट कहां बनेगा, ग्वालियर में बनेगा। अटल स्मारक भी कहां बनना है, ग्वालियर में बनना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगली बात क्या हुई, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया, सफलता के मंत्र का नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया, कहां, मेंटो हॉल भोपाल में। और ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन पाया है। इस बार मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा अभी तक के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 36 बच्चे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि हमारे जो
मंगू भाई पटेल हैं, राज्यपाल हैं। इन्होंने किसको शपथ दिलाई? हमारे मुख्य न्यायाधीश को। उनका नाम क्या है? नए मुख्य न्यायाधीश श्री रवि विजय कुमार मलिमठ। रवि विजय कुमार मलिमठ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं और 14 अक्टूबर को इनको शपथ दिलाई गई है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो भैया एक बात मेरे को बताओ कि ये कौन से नंबर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? कौन से नंबर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? रवि विजय कुमार मलिमठ। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली बात, लाडली लक्ष्मी मैंने आपको बता दिया कि 2.0 कब होगा? 14 अक्टूबर को। लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब होगा? तो 14 अक्टूबर को। ये मैंने आपको बताया था। कहां होगा? भोपाल में होगा। ठीक है। अगला, फूड सेफ्टी इंडेक्स। मध्य प्रदेश के इंडाइसेस पे मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको देखिएगा, सारे इंडेक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे तो एक ही मिल रहा है, फूड सेफ्टी इंडेक्स 7वें नंबर पे है मध्य प्रदेश। आपको उसमें मैं ये भी बताया हूं कि फूड सेफ्टी इंडेक्स के कितने मानक हैं और पहले स्थान पे कौन है, सारी जानकारी उसके अंदर है। आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है। अगला क्या है कि ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में कौन टॉप पे है? सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज लेने वाला शहर तो एक बहुत महान जगह है जिसका नाम है रीवा। ठीक है। तो इस महान जगह के जो लोग हैं ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में सबसे आगे हैं और दूसरे नंबर पे सागर है। ये सरप्राइजिंग है। ठीक है। इंदौर वगैरह का नाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। चलिए अब आगे। अब आप किसी घायल को बचाते हैं तो 5,000 रुपए इनाम मिलेगा आपको। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुड सेमेरिटन स्कीम चलाई है। ठीक है। उसमें आपको 5,000 रुपए मिलेगा अगर किसी घायल को आप अस्पताल पहुंचाते हैं प्रोत्साहन के रूप में। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में नई आईटी नीति कब लागू होगी? तो जनवरी 2022 में। मध्य प्रदेश में नई आईटी नीति कब लागू होगी? तो जनवरी 2022 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है? राता पानी देश की पहली सेंचुरी होगी जहां टाइगर रिजर्व जैसी सफारी होगी। 36 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है, देश की पहली सेंचुरी होगी। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि राता पानी एकमात्र ऐसी सेंचुरी है मध्य प्रदेश की जहां टाइगर रिजर्व के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने रिकॉग्नाइज करके प्रपोजल भेज दिया है। कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और कुछ दिन पहले यह भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो राता पानी ध्यान रखिएगा, टाइगर रिजर्व भी बन गया है। ठीक है। ठीक है। अगली बात क्या है? एमएसएमई के विकास के लिए क्या है? नई नीति आई है, एमएसएमई विकास नीति 2021। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है कि इजीली हम क्या कर सके, लोगों के रोजगार के रास्ते खोल सके और कोई अपनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री है उसको स्टेब्लिश कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, एमएसएमई विकास नीति, एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी कब आई? तो एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी आई 2021 में। और कब आई? अक्टूबर के महीने में। अगला मैंने आपको बता दिया था, चरखा उत्सव, चरखा खादी महोत्सव कहां हो रहा है? भोपाल हाट में, भोपाल में 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है। बात समझ गए क्या? अब अगला, सुरक्षित मातृत्व सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षित मातृत्व सप्ताह मनाया जाता है 15 से 21 अक्टूबर। ठीक है। सुरक्षित मातृत्व सप्ताह मनाया जाता है 15 से 21 अक्टूबर 2021 के बीच में। ठीक है। और बात क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? यह प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश यह योजना का लाभ लेने में पहली पोजीशन पे है। आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी है। तो सुरक्षित मातृत्व सप्ताह 15 से 21 अक्टूबर और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने में मध्य प्रदेश का स्थान तो पहले नंबर पे। अगली बात क्या है? हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 चालू हो गई है और मध्य प्रदेश ने ये जीत भी ली है। आपको ये भी बता दूं, ये चालू बस नहीं हुई है, मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हरा के जीता भी है इसको। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अगली बात क्या है? 27 अक्टूबर को क्या हुआ? ध्यानचंद स्टेडियम। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहां है? तो भोपाल में। ये नया फैक्ट आपको मिलेगा, किताबों में नहीं मिलता है। वहां ब्लू स्ट्रोक टर्फ बनाया गया है।
तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है। आपको मैंने नवंबर के लेक्चर में एक स्टेडियम का नाम और बताया था, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है। चलिए अब आगे, ठीक है। बाघ प्रिंट की महिला शिल्पकार राशिदा बी को राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार मिला है भैया। नेशनल मेरिट अवार्ड से अवार्ड किया गया है इनको। तो इनके जो पति है और ससुर जी हैं, उन दोनों लोगों को बाघ प्रिंट का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बाघ प्रिंट कहा जाता है। जब पर्सनालिटीज इन फ्लैश बता रहा था तो मैंने इनके बारे में डिटेल किया था। आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए डिटेल मैं यहां भी बता सकता हूं, पर आपको वो वीडियो देखना चाहिए क्योंकि उसमें सारे जितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनके बारे में है। तो बाघ प्रिंट की महिला शिल्पकार राशिदा बी को क्या मिला है? नेशनल मेरिट अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, ठीक है, ये देखिए यहां पे लिखा भी है कि अब्दुल कादर खत्री की क्या है? ये पत्नी है। इनको भी क्या दे दिया जा चुका है भैया? यही अवार्ड दिया जा चुका है, नेशनल मेरिट अवार्ड। मेरी बात समझ गए क्या? चलो अब आगे, ठीक है। अब दूसरे राज्य में आप वाहन ले जाते हो, 5,000 रुपए आपको क्या देना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन का शुल्क। अब वो भारत रजिस्ट्रेशन सीरीज चालू की गई है, जिसमें अब क्या होगा? किसी भी गाड़ी का पूरे भारत के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। ये अपने आप में नया इनिशिएटिव है, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला आ जाइए, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान, ठीक है, उज्जैन जिले के गोपाल गौशाला को दिया है। श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान कहां आयोजित किया गया? तो जबलपुर में। कहां आयोजित किया गया? जबलपुर में। दिया किसको गया? उज्जैन के श्री गोपाल गौशाला को, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझ गए कि नहीं? श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान विद्यासागर जी के हाथों ही दिलवाया गया श्री गोपाल गौशाला को, उज्जैन की गौशाला है ये, ठीक है। अब दिवाली की खुशी दोगुनी हो गई, क्यों? क्योंकि डीए बढ़ गया है भैया सरकारी कर्मचारियों का। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस पे डाल दिया है। अगला क्या है, ठीक है, शहीदों के परिजनों को क्या किया? याद किया। किसने? राज्यपाल ने, पुलिस स्मृति परेड में, ठीक है। तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भैया पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाल परेड ग्राउंड में वो कार्यक्रम हुआ, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरी बात समझ गए क्या? अगला क्या है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चालू की है, ठीक है। तो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चालू की गई है। कितनी राशि इसके तहत दी जाती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक मैंने हिंट दे दिया है, आगे आपको कुछ करना है बस इसमें, ठीक है। बताइएगा अगला, ठीक है। मध्य 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 प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह कहां आयोजित किया गया? यह पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह कहां आयोजित किया गया? तो इंदौर में आयोजित किया गया मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह। चलिए अब आगे, ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय एकता दिवस पर मोटरसाइकिल की रैली जो चलाई गई थी, और वो 31 अक्टूबर को कहां पहुंची भैया? भोपाल लौट आई, ठीक है। नरोत्तम मिश्रा जी ने इसको हरी झंडी दी थी, और ये 1760 किलोमीटर चली। कितने किलोमीटर चली? 1760 किलोमीटर चली, और 31 अक्टूबर के दिन फिर से भोपाल वापस आ गई। 31 अक्टूबर हमारे सरदार आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या है? जन्म दिवस है, ठीक है। अगला क्या है? सोन चिरैया आजीविका उत्सव, ठीक है। सोन चिरैया आजीविका उत्सव में जो अपने भूपेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने उसका शुभारंभ किया, ठीक है। और 31 अक्टूबर तक चला क्या? सोन चिरैया आजीविका उत्सव, ठीक है। अब ये किसके लिए चला? तो भैया जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जितने भी स्व सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए, ठीक है। आपसे यही पूछेगा। अगली बात क्या है कि गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? तो गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और ये ध्यान रखिएगा, पहला डोज
कंप्लीट करने में नंबर 1 कौन है? तो ध्यान रखिएगा वहां भी मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, अगला क्या है? स्विमिंग के कोच हैं वीरेंद्र कुमार डवास। अब आप ये इन्होंने 400 दिव्यांगों को पैरा स्विमर बनाया और 9 को विक्रम अवार्ड दिलवाया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जरा मुझे आप सर्च करके ये बताइए, वीरेंद्र कुमार डवास को कोई अवार्ड मिला है क्या हाल ही में? देखिए, अवार्ड की सीरीज मुझे अलग से बनानी है, इसलिए मैं यहां छोड़ रहा हूं, नहीं तो 2 मिनट के अंदर बता के आगे निकल जाता। बट आप क्या सर्च करके पढ़ पा रहे हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात क्या है कि 5 साल में 50 क्रिटिकल यूनिट लगेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। हालांकि क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, पर क्योंकि कोरोना का काल है इसलिए आपको ये याद रखना है, और थर्ड वेव का भी ऐसा कुछ चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। खैर आगे, ठीक है। और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की लॉन्चिंग की गई, ये लिखा है आज। ये डेट कौन सी है भैया? ये डेट थी 31 अक्टूबर की। ठीक है, चलिए अब आगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स का भव्य आयोजन किया गया है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और दीनदयाल योजना जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। वहां पे हर जिले में इसका आयोजन किया गया, और जितने भी शहरी आजीविका मिशन से लोग जुड़े थे उनके क्या किया गया? प्रोडक्ट्स का वहां पे क्या किया गया भैया? प्रदर्शन किया गया। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। और 22 से 31 अक्टूबर तक चला सोन चिरैया उत्सव, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपको कब से कब तक चला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये टाइम नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कब से कब तक सोन चिरैया उत्सव चला। तो भैया ध्यान रखिएगा 22 से 31 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए अब आगे। मध्य प्रदेश सरकार का पराली प्लान। स्कूल के बच्चे पेरेंट्स को समझाएंगे कि पराली नहीं जलानी। मतलब पराली जलाने के लिए क्या करेंगे भैया? भाई साहब, पराली जलाने के लिए पहले बच्चों को बताएंगे पराली जलाना गलत है, उससे प्रदूषण होता है, और बच्चे अपने माता पिता को समझाएंगे। इससे हो सकता है बच्चों की बात माता पिता माने और पराली जलाना कम करें। एक अच्छा इनिशिएटिव मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मेरी बात समझ गए क्या? अब आ जाइए आत्मनिर्भर एमपी की थीम में क्या हुआ भाई साहब? 1 नवंबर को होता है मध्य प्रदेश का समारोह, स्थापना दिवस। मोहित चौहान मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस में सिंगर के रूप में उपस्थित हुए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। तो भैया 66th स्थापना दिवस में 1 नवंबर 2021 को उसकी थीम क्या थी? आपसे ये पूछ सकता है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर एमपी, यही थीम थी किसकी भैया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर जो एमपी है ये थीम थी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की। मोहित चौहान इसमें संगीत में उपस्थित देने के लिए थे। अब आगे, एक जिला एक उत्पाद के लिए क्या है? लोकल फॉर वोकल के तहत देवास से किस प्रोडक्ट को चुना गया है? तो बांस के लिए चुना गया है, बॉम्बू के लिए चुना गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, आईएएस बनने में मध्य प्रदेश अब 10वें नंबर पे आ गया है। 186 अधिकारी दे दिए हैं मध्य प्रदेश ने अभी तक। ठीक है, अब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए राज्य सरकार क्या बनाएगी? नीति बनाएगी। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे? एमएसएमई विकास नीति 2021। अरे माफ कीजिएगा, सॉरी, यहां पे मैं बता दूं, यूपीएससी की तैयारी के लिए राज्य सरकार नीति बनाएगी। और जो ये नीति बनाएगी वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे यहां अब 10वें नंबर पे हम आ गए हैं देश में अधिकारी बनाने में। अगली बात मैंने आपको बता दी थी कि एमएसएमई नीति, एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए 2021 अक्टूबर में लॉन्च कर दी गई। ठीक है, सोन चिरैया उत्सव के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब अगली बात, अब हमें क्या करना है? 100% वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, और हर मंगलवार के दिन हम टारगेट कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेकेंड डोज कंप्लीट करें। ठीक है, अगली बात क्या है कि जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने शहीद के सैनिकों के स्वजनों को आमंत्रित किया था। और इस बार क्या हुआ? दिवाली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
मध्य प्रदेश के 7 कलेक्टरों ने कहा कि भैया जितने भी नवाचार मिट्टी के बर्तन बनाकर लोग लाएंगे उनसे हम किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कलेक्टरों ने स्वनिर्णय से क्या निर्णय लिया। तो भैया ध्यान रखिएगा, नवाचार मिट्टी के जो दिए जलाने थे उसको क्या किया, उसमें अब टैक्स नहीं वसूलेंगे। आगे क्या है, मध्य प्रदेश ने, मैंने आपको बता दिया था, वैक्सीनेशन में 90% कवरेज हासिल कर लिया है। अब अगली बात क्या है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है लगातार 250 दिन पौधे लगाने का। ठीक है, लगातार 250 दिन पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 19 फरवरी को नर्मदा जयंती हुई थी, हर बार नर्मदा जयंती की डेट बदलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और उन्होंने 250 दिन लगातार क्या लगाया भैया, पेड़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली क्या है, सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास, ये क्या है, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अकादमी में आयोजित एक क्या है, अभियान है। ठीक है, जहां 6 राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जो विभाग है उनके पदाधिकारी ट्रेनिंग करेंगे। तो भैया इस योजना का क्या नाम है, सबकी योजना सबका विकास। एक जन अभियान है जिसकी ट्रेनिंग हमने किसको दी, 6 राज्यों के लोगों को। और वो 6 राज्य के कौन थे भैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़े हुए लोग थे। अब आगे, मध्य प्रदेश साइबर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को देश में पहला स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के साइबर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देश में पहला स्थान किसको मिला है, तो मध्य प्रदेश को मिला है। मतलब साइबर इन्वेस्टिगेशन में सबसे आगे कौन, तो आपको ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब अगली बात क्या है, MHA की I4C ने पहली बार आयोजित करी समिट, वो भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब मैंने सफाई अभियान के बारे में जो बहुत डीप डिटेल थी मैंने आपको दे दी है नवंबर में। नवंबर का करंट अफेयर आप पढ़िएगा, वीडियो डला हुआ है। बस मैं आपको इसमें ये बता दूं, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये एक और अवार्ड मिला है स्वच्छता के लिए, किसको, इंदौर को। ये बात आप और ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी डिटेल मैंने देवास को क्यों दिया गया, भोपाल को क्यों दिया गया, बड़वा को क्यों दिया गया, होशंगाबाद को क्यों दिया गया, पूरा बता दिया है उसमें। अब ये जो अवार्ड मध्य प्रदेश में किसने लिया, तो भैया इंदौर की तरफ से हमारी निगम की जो कमिश्नर हैं प्रतिभा पाल जी, उन्होंने लिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है, जो देश विदेश की जो भी ट्रेवलर हैं उनके लिए सोलो एंड ग्रुप वूमेन ट्रेवलर जो है वो क्या करेगा, इजीली अवेलेबल कराएगा एक्सेस MP टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन का। ठीक है, और ऐसी योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, UNO की वुमेन विंग योजना में मध्य प्रदेश को पार्टनर है और उसी के तहत सोलो एंड ग्रुप वुमेन ट्रेवलर, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये महिलाओं के टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए है बेसिकली, और MP टूरिज्म के साथ इसका टाई अप हुआ है। और ऐसी योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश कैसा राज्य है भैया, तो पहला राज्य है देश में। और UNO की वुमेन विंग योजना में मध्य प्रदेश को पार्टनर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे, पुलेला गोपीचंद मध्य प्रदेश आए थे, आपको बस इतनी बात याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। PV सिंधु के क्या थे, ये कोच थे पहले, अब कोच PV सिंधु के चेंज हो गए। ठीक है, अब अगली बात क्या है, वाइब्रेंट ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और वो मैंने आपको बता दिया था कि कार्यशाला क्यों थी, वो कार्यशाला भैया 6 राज्यों के पंचायत के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया गया था, जिससे इसका विकास को एक जन अभियान के रूप में स्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, अगली बात क्या है, कटनी में क्या हुआ, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, स्टोन आर्ट फेस्टिवल। क्या बनाया गया, स्टोन आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। ठीक है, बस आपको स्टोन आर्ट फेस्टिवल पूछेगा कहां हुआ, तो कटनी में हुआ, इतना याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है कि मध्य प्रदेश ने क्या किया है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना बनाई है भाई साहब। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस लिए है,
तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो है वह ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास भूखंड नहीं है, तो उन्हें निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएगी, या कोई किसी जमीन में रह रहा है, वो उसकी जमीन नहीं है, उसे जमीन उपलब्ध कराएगी मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत। ये बात आप ध्यान रखिएगा, निःशुल्क क्या करवाएगी, उपलब्ध कराएगी भू अधिकार योजना के तहत आवासीय प्लाट। कौन? मध्य प्रदेश सरकार। आगे क्या है? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में क्या किया गया है? घोरेल मॉडल। कौन सा मॉडल? घोरेल मॉडल। घोरेल मॉडल से क्या होगा? बाघों की संख्या में वृद्धि होगी। घोरेल मॉडल की डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि बाघों की वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश कौन सा मॉडल चला रहा है, तो घोरेल मॉडल है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब भोपाल के पास देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनेगा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ स्टेट, हमारे स्टेट का मध्य प्रदेश का जो रॉक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो इसका निर्माण कराएगा। मेरी बात समझ गए क्या? अब आगे, ठीक है। संबला योजना के तहत अनुग्रह राशि 170 करोड़ की राशि जो है वो डाल दी गई है 29 अक्टूबर को। कहा? किसानों के खाते में। संबला योजना के तहत जो हितग्राही थे उनको। ठीक है। मध्य प्रदेश ने पहली बार क्या जीता है? सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप जीती है। और वो भैया किसको हरा के जीती है सीनियर नेशनल महिला चैंपियनशिप? तो भैया हरियाणा को 1-0 से हरा दी थी। ठीक है। हरियाणा को 1-0 से हराकर पहली बार मध्य प्रदेश की हॉकी ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप जीती है। इस बार महिलाओं ने बहुत अच्छा हॉकी में किया है। उसमें मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की बहुत सारी महिलाएं थी, उनका योगदान था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगली, और ये बात शायद आपको ना पता हो, जो सरदार पटेल जी की जयंती थी 31 अक्टूबर, हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो एक पुस्तक का विमोचन किया गया। उस पुस्तक का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राजनीति। क्या नाम था उस पुस्तक का? सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राजनीति। ठीक है। अब अगली बात क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा सेपरेटर, देश का सबसे बड़ा सेपरेटर कहां बन रहा है? तो कटनी में बन रहा है गुड्स ट्रेनों के लिए। सेपरेटर मतलब जो हमारी गुड्स ट्रेनें हैं उनकी आवाजाही में किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत फास्ट मूवेबल होगा। और बीला से बिलासपुर जाने वाली जितनी ट्रेनें होंगी गुड्स वाली, उनके लिए सेपरेट कॉरिडोर बना रहे हैं। 35 किलोमीटर लंबा है, ओवरब्रिज जैसा बन रहा है और अलग पूरे बैटरी को लेके जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो देश का सबसे बड़ा सेपरेटर कहां बन रहा है? तो कटनी में बन रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।